shaft carries four rotating masses A, B, C, D in this order along its axis. So radius आपको दिया है RA, RB, RC, RD. बट मासेस कितने दिए हैं? MB का मास दिए, MC का मास दिए, MD का दिए, बट MA गिवन नहीं है. The planes containing B and C are 30 centimeter apart. Okay, तो linear distance between B and C कितना है? 30 centimeter. And the angular spacing of planes containing C and D. C and D का angles कितने हैं? Again, यहाँ पे respectively from the B, मतलब B से C का एंगल है 90, B से D का एंगल है 210. ओके, मतलब यहाँ पे B को उन्होंने एज ए रेफरेंस यूज किया है, लीनियर पोजीशन में भी और एंगुलर पोजीशन में भी. If the shaft and masses are in complete dynamic balance, find out mass and angular position. Means m dot a आपको find out करना है, ma find out करना है, and theta a find out करना है, and the position of planes of A and D. मुझे B and C का डिस्टेंस पता है, बट मुझे I don't know A and D. So डायग्राम देखो. So सबसे पहले गिवन डेटा क्या क्या दिया था. All radius are given, RA, RB, RC, RD. Only 3 masses are given, MB, MC, MD. और B से उन्होंने क्या किया है? एंगल्स दिया. तो B से एंगल दिया तो B का खुद का एंगल कितना होगा? 0. थीटा C का एंगल 90 डिग्री और थीटा D का 210. तो मैंने इससे लीनियर पोजीशन का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. और उन्होंने क्लियरली बोला है B से उन्होंने C का डिस्टेंस दिया 300 mm बोला था, तो 0.3 मीटर. मेरे पास सिर्फ इतना ही डिस्टेंस अवेलेबल है. आई डोंट नो कि ए का पोजीशन क्या होगा, आई डोंट नो डी का पोजीशन क्या होगा, बट उन्होंने सीक्वेंस मेंशन किया है. सीक्वेंस कैसा है? ए बी सी डी के फॉर्म में. ओके, तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया. मैंने डी का जो पोजीशन है फ्रॉम बी उसको मैंने बोला एक्स, और बैक साइड में जो ए है उसका डिस्टेंस मैंने बोला वाई. ओके, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? एम ए, थीटा है, और पोजीशन ऑफ ए एंड डी. पोजीशन ऑफ ए एंड डी मीन्स आपको फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई. ओके, और यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस प्लेन किसको लिया है? बी को लिया है, बी को रेफर करते हैं. ओके, तो बी से सी का डिस्टेंस है 90 डिग्री, बी से डी का डिस्टेंस है 210. बस इतना ही डेटा था. इनिशियली ये गिवन नहीं था. एम ए मुझे नहीं पता है. तो सर क्या करोगे? टेबल ड्रॉ करना है. मास, रेडियस, सी एफ, डिस्टेंस, कपल. सो ये मास कितना है? एम ए, एम बी, एम सी, एम डी. सो तीनों पता थे, एम ए अननोन था. रेडियस ऑल आर गिवन, तो उसका प्रोडक्ट लो. एम ए 0.18, एम ए 13 to 0.24, 7.2, सिमिलरली 6, सिमिलरली 6. डिस्टेंस अभी ए कहाँ पे था? बैक साइड में था, पीछे था, इसलिए माइनस हुआ है. रेफरेंस यहाँ पे देखो, पहले के जो न्यूमेरिकल था वहाँ पे 2 अननोन थे, तो दोनों में से मैंने एक को क्या किया था? रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर किया था. ओके, क्योंकि एक हट गया तो मैं दूसरे को सॉल्व कर सकता हूँ. बट अगर यहाँ पे आप एम ए को अननोन को अगर 0 कर दोगे तो फाइंड आउट किसको करोगे? तो अभी फिलहाल गलती से भी रेफरेंस प्लेन ए को आपको रेफरेंस प्लेन डिक्लेयर नहीं करना है, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा, फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे पूरे गिवन डेटा में उन्होंने बी को रेफरेंस प्लेन लिया है, सो मैंने बी को रेफरेंस प्लेन लिया. तो बी के पीछे निगेटिव, बी के आगे पॉजिटिव. सो पीछे था -0, आगे था 0.3 और ये x. फिर अगेन मल्टीप्लाई करके लो. 0.18 एम ए वाई आएगा, -7.2 ये 0 हो जाएगा. 6 इंटू 0.3 ये होगा 1.8, और ये कितना होगा? 6x. ओके, 0.18 एम ए. तो अभी आपके पास फोर्स पॉलीगॉन भी अवेलेबल है, सॉरी फोर्स कॉलम भी अवेलेबल है, कपल का भी है. तो अननोन मिनिमम कहाँ पे है? यहाँ पे एक ही अननोन है, एम ए. अब कपल में कितने अननोन है? एम ए अननोन है, एक्स अननोन है, सो यहाँ पे 0.18 एम ए वाई आएगा. ओके, तो यहाँ पे अननोन कितने? एम ए अननोन है, वाई अननोन है, एक्स अननोन है. तो यहाँ पे 3 टर्म अननोन है, तो यहाँ पे एक ही टर्म अननोन है. तो मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा
फोर्स पॉलीगॉन के लिए। तो फोर्स पॉलीगॉन यहाँ पे आप स्केल चूज कर सकते हो। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भी लिया तो भी चलेगा। सो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर यूज होगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर यूज होगा, यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर यूज होगा तो भी चलेगा। अदरवाइज यहाँ पे मिनिमम तो 6 ही है, बट 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, हम गलती से भी 1 सेंटीमीटर मत लेना, तो काफ़ी डायग्राम छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 6 kg मीटर भी आप ले सकते हो। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ kg मीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिया तो भी चलेगा। तो डायग्राम आपका छोटा सा कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 3 kg मीटर। तो ऐसे करके स्केल डिसाइड करो। तो यहाँ पे मैंने तो 1 सेंटीमीटर ही रखा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 kg मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ए कहाँ पे है, ए का तो पोजीशन नहीं मुझे पता, मुझे सिर्फ बी, सी और डी का पता है, तो ए को स्किप कर दो। नेक्स्ट बी 7.2 पॉजिटिव है, कैसे आएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, कैसे आएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट क्या है, सी पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब ऊपर जाएगा। तीसरा क्या है, डी 6 है, पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, मतलब डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगी। नेक्स्ट आपने जो स्केल डिसाइड किया है, आपको जो एंगल्स पता है, ये डायग्राम ड्रॉ कर दो। इनिशियल पॉइंट, डिस्टेंस लिया, पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ पे एंगल कितना था, आई थिंक 145 ना 210। तो यहाँ से एंगल 210 था। सो मेरा फाइनल पॉइंट आ गया, लास्ट पॉइंट आ गया ये, मैंने इसको इनिशियल पॉइंट के साथ कनेक्टेड किया। तो ये डिस्टेंस मेजर करो, इनटू स्केल करो। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जस्ट वेट। मास यहाँ पे आ रहा है 20 kg अराउंड, एंड एंगल आपका आएगा अराउंड 235, 235। ओके, और यहाँ पे था 3.7 इंटू स्केल, बट स्केल मैंने यहाँ पे लिया था 1। ओके, सो डिस्टेंस मुझे मिला 3.7 इंटू स्केल, तो मेरा 1 ही था, और अननोन टर्म था 0.18 mm। सो फाइनली यू विल गेट ma। और अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो एक काम करो, ये मेजर करो और उसमें 180 ऐड करो, तो यू विल गेट 235। फाइन, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अभी मुझे सॉल्व करना है कपल पॉलीगॉन, तो फिलहाल मैं इसको रख करता हूँ। तो फिलहाल आपको जो मिला था एम ए का वैल्यू आपको पता है। ओके, तो ये टर्म आपके लिए क्या है, ये सॉल्व हो गया, एम ए आपके लिए सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे अननोन क्या रहेगा, y और x का टर्म आपके लिए अननोन रहेगा। तो कपल को चूज करना है, तो मेरा फर्स्ट टर्म तो अननोन है क्योंकि y अभी भी अननोन है, तो उसको स्किप करो। नेक्स्ट 0 है, उसको स्किप करो। 1.8 दिस इज फाइनाइट वैल्यू। c है, तो c कहाँ पे है, मास c वर्टिकली है 90 डिग्री पे, c पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया c। ऑफ कोर्स इसके पहले मैंने क्या किया, उसका स्केल में कन्वर्जन करके लिया होगा, क्योंकि ज़रूर भी नहीं है, 6x भी अननोन है, 0 भी अननोन है, 0 है, MAY भी अननोन है, तो मैंने यहाँ पे भी 1 kg मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही चूज किया। यहाँ पे भी स्केल मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर ही चूज किया। यहाँ पे मुझे मिला, बट मेरे लिए अभी आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 6x किसका है, D का है, तो D कहाँ पे है, 210। तो यहाँ पे आप रोलर स्केल से आप एक लाइन बना दो, रोलर स्केल से आप ऊपर से लाइन बना दो, सॉरी। तो यहाँ पे आप एक रोलर स्केल से, तो रोलर स्केल के लिए आपको ये जो डायग्राम है वो प्रॉपरली एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब ये एग्जैक्टली 210 पे आपने पहले ड्रॉ करना चाहिए, तो जाके रोलर स्केल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट, चलो ये भी हो गया। जो पहला बचा था वो क्या था, एम ए था, और एम ए का एंगल मुझे मिला था, कितना था वो, 235। सो इसको भी ड्रॉ करके लो बाद में, डॉटेड से ही सही बट इसको ड्रॉ करो 235 पे, और फिर उसको रोलर स्केल से ट्रांसफर कर दो यहाँ पे। ओके, सो रोलर स्केल से मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो मुझे जाके एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। इधर हो सकते कि वो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा या तो फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, इसलिए मैंने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ किया आगे पीछे। तो मुझे यहाँ पे कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, तो वो मेरा हो गया क्लोज लूप। ओके, तो क्लोज लूप का यूज कहाँ पे है, मुझे फाइंड आउट करना है 6x एंड 6y। तो गाइस ये टर्म आपके लिए पता था, बट ये डिस्टेंस आपके लिए पता नहीं है, ये डिस्टेंस आपके लिए पता नहीं है। तो ये हमने किसके लिए सॉल्व किया था, 6x के लिए सॉल्व किया था, और ये हमने किसके लिए सॉल्व किया था, -0.18 MEY के लिए सॉल्व किया था। तो ये डिस्टेंस मेजर करो, और डिस्टेंस मेजर करने के बाद आपको क्या करना है, इनटू स्केल करना है। इनटू स्केल किया, और जो अननोन था 6x, देन यू विल गेट x, सेम 3.6 MEY, क्योंकि 0.18 था, और ME मुझे मिला था कितना, ME मुझे मिला था 20 kg, अराउंड 20 kg। ओके, तो 0.18 MEY का आपको ME आपको पता है, इनटू स्केल किया, यू विल गेट y। तो पोजीशन आपको फाइंड आउट हो गया। और जो नीचे का पार्ट है, कपल बोला नहीं है, आप सॉल्व भी कर सकते हो, कपल क्या है, दिस इज एक्स्ट्रा पार्ट, पर बोला नहीं है। ओके, एक्स पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि वो राइट साइड में है, तो मेरा एजम्पशन करेक्ट था, और y नेगेटिव आया, इट मीन्स वो बैक साइड में है। तो आपको पोजीशन ऑफ ए एंड पोजीशन ऑफ डी आपको पता चल गया। फाइन, सो ऐसे टाइप के ही न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 12.6.10। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, ए शाफ्ट ऑफ स्पैन 3 मीटर, शाफ्ट का लेंथ है 3 मीटर, 2 bearings carries 2 masses 15 kg, 30 kg, acting at the end of arms 0.5 meter and 0.6 meter respectively। ओके, मतलब एक शाफ्ट पे दो मासेस हैं 15 kg 30 kg, और दोनों कहाँ पे अटैच है, एट द एंड ऑफ द आर्म्स। ओके, मतलब 15 kg का मास कहाँ पे रहेगा, एंड से 0.5 मीटर पे, तो 30 kg का कहाँ पे रहेगा, 0.6 मीटर से। The planes in which these masses rotate are 1 meter and 2 meter from the left end bearing। ओके, प्लेन का उन्होंने डिस्टेंस दिया है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बेरिंग से उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। द एंगल बिटवीन दीज मासेस इज 60 डिग्री। द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, स्पीड भी दिया हुआ है। इफ द masses are balanced by two counter masses rotating with the shaft acting at radius 0.25। ओके, बैलेंसिंग मास का रेडियस दिया हुआ है, एंड इट इज प्लेस एट 0.3 मीटर फ्रॉम ईच बेरिंग। ओके, बेरिंग के दोनों तरफ क्या रहेंगे, ये 0.3 मीटर पे रहेगा। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू मासेस एंड ओरिएंटेशन, मीन्स आपको एंगल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 15 kg। ओके, सो आपको देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, टोटल शाफ्ट का लेंथ है 3 मीटर। ओके, सो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला 15 kg एंड 30 kg, तो 15 13 क्या होगा, मास m1 एंड मास m2। मास m1 एंड मास m2। नेक्स्ट, at the end arms 0.5 meter and 0.6 meter respectively। तो 0.5 एंड 0.6 मतलब उसका क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। फिर बोला है द प्लेन्स इन विच दीज मासेस रोटेट आर 1 मीटर एंड 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बेरिंग। सो लेफ्ट हैंड बेरिंग से उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, सो लेफ्ट हैंड बेरिंग से उसका डिस्टेंस दिया है,
तो 1 कहाँ पे है, 1 मीटर पे है, और M2 कहाँ पे है, 2 मीटर पे है। तो लीनियर पोजीशन मुझे पता चल गया उसका। फिर बोला द एंगल्स बिटवीन दीज टू आर्म्स इज 60 डिग्री। ओके, सो अगर मेरा M1 ऐसे है तो M2 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 60 डिग्री पे। 1 2 नेक्स्ट, if the masses are balanced by two counter masses rotating with the shaft radius 0.25 meter and place at 0.3 meter from each bearing, ये important है 0.3, मुझे बैलेंसिंग मासेस यूज करने हैं 0.3 मीटर से, बेरिंग से उसका डिस्टेंस रहेगा 0.3, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस रहेगा 0.3, क्योंकि बोला है डिस्टेंस फ्रॉम ईच बेरिंग, मतलब आपको दो बैलेंसिंग मासेस यूज करने हैं MB1 MB2 फ्रॉम दी बेरिंग, उसका डिस्टेंस रहेगा 0.3 0.3। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू बैलेंस मासेस, मतलब आपको MB1 फाइंड आउट करना है, MB2 फाइंड आउट करना है और उसके एंगल्स फाइंड आउट करना है। काफी सिंपल है न्यूमेरिकल, पर ये डायग्राम समझना चाहिए। आरपीएम दिया हुआ है MB1 MB2 थीटा B1 थीटा B2 आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, लीनियर पोजीशन ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, एंगुलर पोजीशन ड्रॉ करके लिए 60 डिग्री, मुझे इतना ही पता है, बाकी कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट, प्लेन, मास, रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिस्टेंस, कपल। तो प्लेन नहीं लिखा तो भी चलेगा। MB1 सबसे पहले सीक्वेंस देखो डायग्राम में, सबसे पहले क्या था MB1 देन M1 देन M2 देन MB2, तो सेम सीक्वेंस आपको फॉलो करना है टेबल में भी। MB1 M1 दिया है, M2 दिया है, MB2 दिया है, रेडियस सबका गिवन था। तो यहाँ पे फाइंड आउट करो फोर्स, MB1 इंटू 0.25 7.5 30 1 18 0.25 MB2। अभी आपके पास दो अननोन है, रेफरेंस किसको डिक्लेयर करोगे, किसी एक अननोन को, तो मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ रेफरेंस प्लेन, तो उसका खुद से खुद का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0, मीन्स मैंने फिर अभी मैं ये डिस्टेंस लेता हूँ, MB1 का खुद से खुद का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, MB का डिस्टेंस कितना होगा 1 माइनस 0.3 तो 0.7 आएगा। सो नेक्स्ट सिमिलरली आपको यहाँ का लेंथ डिस्टेंस लेना है, फिर आपको क्या करना है यहाँ का डिस्टेंस लेना है, तो वो मुझे मिलता है 0.7 1.7 2.4। सो गाइस प्लीज इसका एक बार प्रैक्टिस करना, यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, फोर्स इंटू डिस्टेंस 0, तो ये टर्म्स फाइनाइट है, सो यू विल गेट डिस्टेंस, यहाँ पे अननोन है वो, तो MB2 क्या रहेगा, अननोन रहेगा। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, फोर्स पॉलीगॉन कपल पॉलीगॉन, यहाँ पे कितने टर्म्स अननोन है 2, यहाँ पे कितना अननोन है 1 MB2, तो सबसे पहले हमने सॉल्व किया कपल पॉलीगॉन को। अब स्केल चूज करना है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देखो कितना है 30.6, तो अगर मैं 1 लेता तो वो 30 सेंटीमीटर का बनेगा, तो बेटर है कि मैं 5 सेंटीमीटर लेता हूँ, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का जो टर्म है वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये 30 का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो मैं इसको चूज करता हूँ। तो फर्स्ट टर्म 0 है, स्किप करो। नेक्स्ट प्लेन ए कहाँ पे था देखना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव है, प्लेन ए 0 डिग्री पे है, पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द सेंटर, मीन्स ऐसे आएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है 30, बी कहाँ पे 60 डिग्री पे, मीन्स जाएगा ऐसे, ओके। और नेक्स्ट अननोन है, तो अननोन है तो वो क्या करना पड़ेगा, कनेक्टेड करना पड़ेगा, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगी। ओके, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे एंड नहीं हुआ, तो उसको कनेक्ट करके लो, डिस्टेंस मेजर करो, इनटू स्केल करो, और अननोन टर्म जो था, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा MB2। आगे ये कहाँ पे जा रहा है दिख रहा है क्लियरली, नीचे जा रहा है, इस कहाँ पे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये एक काम करो, ये एंगल मेजर करो और उसमें 180 ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा उसका एंगल 232 डिग्री। नेक्स्ट, तो मेरे पास अभी M2 का वैल्यू पता है, तो मेरे लिए अननोन क्या रहेगा MB1। चलो अभी इसके लिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी स्केल चूज करो, यहाँ पे स्केल हमने लिया था 1.2,
7.5 kg मीटर, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, 7.5 kg मीटर, ये मैंने स्केल चूज किया था। मिनिमम वैल्यू, तो ये पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर आएगा 0 to A। नेक्स्ट 80 60 डिग्री पे, तो आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं क्योंकि मुझे MB2 पता है, और वो कितना है 235 डिग्री पे, तो 235 डिग्री पे मुझे, बट लास्ट मुझे यहाँ पे एंड हो गया, तो मुझे उसको क्या करना है, कनेक्ट करके लेना है। अगेन कनेक्ट करके लेना है, डिस्टेंस मेजर करना है, और डिस्टेंस आता है, ये है 7.5, उसका स्केल था, और डिस्टेंस आता है 1.2 मीटर, तो मुझे यहाँ पे MB1 मिलेगा अराउंड 36 kg। ओके, अगेन ये कहाँ पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो एंगल मेजर करो और उसमें 180 ऐड करो, तो मुझे यहाँ पे एंगल मिलेगा 210 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एनालिटिकल मेथड इजी है, बट एनालिटिकल मेथड से ग्राफिकल मेथड बेटर है, क्योंकि इट्स काफ़ी शॉर्टकट है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा अगर आपके उसका प्रैक्टिस होगा तो। और एनालिटिकल मेथड इजी है, बट वो काफ़ी लेंदी है। सो गाइज टुडे, गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है, सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।